हाय ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12 के चैप्टर 1 to 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम चैप्टर 7 to 12 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर 7 है वो है हमारा डायरेक्टिंग, और इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एज वी नो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें हमारी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये हमारी सोशल इंटरेक्शन से जो होती है बिल्ड हो जाती है। ठीक है। देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में हमें बतानी है एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। सो बेसिकली मोटिवेशन क्या होता है? लोगों को मोटिवेट करना। तो यहाँ पर अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट कर सकती है कि वे अपने गोल्स को टाइमली अचीव करें। सो हमें ये कंसेप्ट जो है वो इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के डायरेक्टिंग फंक्शन की आपको इम्पोर्टेंस इसमें बतानी है। ठीक है। देन द फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स। तो लीडरशिप स्टाइल्स आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है। सो कंट्रोलिंग जो होती है वो हमारी जो प्रोसेस होती है एक मैनेजमेंट की, उसका हमारा लास्ट स्टेप होती है। ठीक है। सो कंट्रोलिंग का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? एक तो ये हमारे क्या करती है? कोऑपरेशन लाती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में एंड उनके सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में। देन ये हमारे जो कंपनी के गोल्स होते हैं वो अगर प्रॉपर कंट्रोलिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में तभी अचीव हो सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बजटरी कंट्रोल एज अ टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। सो बेसिकली बजटरी कंट्रोल हमारा क्या होता है? ये हमारे इसमें हम प्रॉपर प्लान्स बनाते हैं, प्रॉपर बजट बनाया जाता है जिससे हमारे जो फ्यूचर प्लान्स हैं हम उसे अचीव कर सकें। ठीक है। Then the last important question from this chapter is explain the various steps in the process of controlling। तो controlling के steps हमें यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने हैं। ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो द फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। सो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग बताना है एंड इसके आपको फंक्शंस बताने हैं। ठीक है। देन सेकेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज राइट डाउन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी होती है उसकी कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं जिससे जो वर्किंग कैपिटल होती है कंपनी की वो अफेक्ट होती है। ठीक है। देन द थर्ड important question is every manager has to take 3 major decisions while performing the finance function, explain them। तो जो मैनेजर को जो भी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म या जो भी लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स। सो इसका जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। इसमें आपको पहले बताना है कि सेकेंडरी मार्केट क्या होती है एंड देन आप इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, मार्केटेबिलिटी होगी, लिक्विडिटी होगी। ठीक है। एंड ये क्या करती है? फेयरनेस को हमारी गारंटी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट क्या होती है वो एक्सप्लेन करना है, कैपिटल मार्केट क्या होती है वो एक्सप्लेन करना है एंड इन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। सेबी हमें पता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस बताने हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए? रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारी जो सेल्समैन होता है, कलेक्टिव सेल्समैन होता है उनकी। देन इट विल जो हमारा सेबी होता है वो रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारे जो भी ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स होते हैं हमारे शेयर मार्केट्स में उनकी। राइट। देन द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट इज treasury bill। okay, now coming up to 11th chapter, which is our chapter name is marketing। so the first important question is how does labeling act as a silent salesman। अब
क्योंकि एज वी नो जब हम कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं उस पर हम उसका लेबल देखते हैं, तो लेबल जो होता है वो क्या करता है, ऑलवेज कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। सो तो समटाइम्स हम कह सकते हैं जो लेबलिंग होती है वो एज अ सेल्समैन भी एक्ट करती है, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स का ऐसा होता है कि लेबल देख के ही वो प्रोडक्ट की जो सेल्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज मेंशन एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के एडवांटेजेस यहाँ पे आपको बताने हैं। देन एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक कॉस्ट कितनी बनी है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। देन उस पर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हमें कितना स्पेंड करना पड़ रहा है। तो ये सब ओवरऑल जब हम देखते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं हमारे प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट के। ओके, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। नाउ कमिंग अप टू लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक विच इज़ अवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो इसमें से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, वो कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट। सो कंज्यूमर कोर्ट में कौन कौन फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वो कोई भी कर सकता है, एनी कंज्यूमर, कोई भी, लाइक हमारा जर्नल लोकल पब्लिक हो गई, ठीक है, कोई भी लाइक गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में। देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू एजुकेशन, ये सब जो होते हैं हमारे एज अ कंज्यूमर राइट होते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन, स्टेट इट्स फीचर्स। सो आपको बताना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है एंड इसके फीचर्स बताने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।